प्रश्न है कल के विषय के आधार पर कि पर्यावरण क्या है, परि यानी क्या और आवरण यानी क्या। परि यानी चारों ओर का और आवरण यानी घेरा। एक होता है मानव निर्मित पर्यावरण, तो दूसरा कौन सा होता है स्वाभाविक या प्राकृतिक पर्यावरण। खनिज यानी मिनरल्स वो कौन सा पर्यावरण कहलाएगा, पृथ्वी या जल या वायु या अग्नि। पृथ्वी। और कोयला पृथ्वी और पेट्रोल पृथ्वी। ये पेट्रोल जब जलाया जाएगा तो उस समय वो कौन सा संसाधन कहा जाएगा, अग्नि कहलाएगा, मतलब मेनली तो अग्नि कहलाएगा। और फिर उसके कारण वायु भी प्रभावित होगी। पर्यावरण की विशेषता है गत्यात्मकता, परस्पर आश्रितता और एक और कौन सा क्रियात्मकता। इतना विषय अपना कल तक हुआ था, इसके आगे हम बढ़ रहे हैं। अब हम दो काम एक साथ करेंगे, पर्यावरण प्रबंधन तो करेंगे लेकिन साथ में अहिंसा प्रबंधन भी करेंगे। और अहिंसा प्रबंधन करने के लिए सिर्फ एक चीज की आवश्यकता है बस हमारे हृदय में, और वो क्या चीज है, संवेदना या संवेदनशीलता। और संवेदना क्या चीज होगी कि दूसरों की वेदना की अनुभूति स्वयं करना, दूसरों की वेदना की स्वयं फीलिंग करना, उसी का नाम संवेदना है। तो यदि हम सोचें अब कि पहले सबसे पहले बात करते हैं हम पृथ्वी संसाधन की। पर्यावरण के 6 संसाधन हो गए। संसाधन मतलब पदार्थ के लो या रिसोर्स के लो, पदार्थ के लो। तो पहला प्रकार का पदार्थ हुआ पृथ्वी। यदि आज हम देखें तो बहुत ज्यादा दोहन, मतलब बहुत ज्यादा उपयोग पृथ्वी का हो रहा है। क्योंकि जितनी टाइल्स बनती है, जितने मकान बनते हैं, ये सब किससे बन रहे हैं, पृथ्वी से बन रहे हैं। फिर जितने हमारी यूं कहें कि मतलब यातायात की व्यवस्था है, वाहन है, वो सब भी किससे बने हुए हैं, मेटल से बने हुए हैं, लोहे से। तो लोहा, इस्पात, स्टेनलेस स्टील, ये सब अल्टीमेटली किस चीज की है, पृथ्वी की। जितना संगमरमर आदि उपयोग हो रहा है, ये भी सब पृथ्वी है। फिर इसके अलावा यदि हम देखें रेती, बालू, छड़, ये भी पृथ्वी है। इसके अलावा जितने स्टील फर्नीचर्स हैं, हमारे प्लास्टिक की चीजें हैं, ये सब पृथ्वी है। क्योंकि प्लास्टिक बन कहां से रहा है, पृथ्वी से ही बन रहा है। तो हाँ, जितनी ज्वेलरी है ये सब पृथ्वी है। तो देखा है तो पृथ्वी का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। हाँ, तो इस प्रकार से फिर एल्यूमिनियम का बहुत उपयोग हो रहा है जगह जगह, वो भी पृथ्वी। जैसे एल्यूमिनियम के कंपार्टमेंट्स बन गए, वो सारी चीजों में जितनी रेक्स बनती हैं, मालगाड़ी के डब्बे बन रहे हैं, ये सब पृथ्वी का ही उपयोग हो रहा है। तो ऐसे देखा जाए तो पृथ्वी का उपयोग बहुत हो रहा है, पृथ्वी का दोहन बहुत हो रहा है। अपन आसपास में जाएं, कोटा तक जाएं और रामगंज मंडी तक जाएं, तो 100, 200, 300 फीट नीचे भी वो पृथ्वी खुद रही है, और ये कोटा स्टोन और ऐसी सब चीजें निकली जा रही है। तो देखा जाए तो पृथ्वी का दोहन बहुत हो रहा है। अब ये पृथ्वी की स्थिति क्या है, तो पृथ्वी को 2 रूप से देख सकते हैं अपन। संसार देखेगा एक पदार्थ की दृष्टि से, और धर्म देखेगा जीव की दृष्टि से। जैसे ये रेती पड़ी है यहाँ पर, तो रेती को यदि हम मुट्ठी में लें तो कोई बोले इस रेती की कीमत कितनी, एक मुट्ठी रेती की कीमत कितनी, इतना बड़ा ढेर लगा हुआ है, कुछ भी नहीं। तो कोई बच्चा भी उसको उठा करके फेंक देगा तो कोई कुछ कहने वाला नहीं। लेकिन यदि हम सोचें कि जीव की अपेक्षा देखें तो एक मुट्ठी रेती की क्या कीमत,
अमूल्य। हाँ, असंख्य जीव है इसमें। तो मतलब एक मुट्ठी रेती में असंख्य जीवों की हिंसा हो रही है, क्योंकि पृथ्वी का एक जीव कितना बड़ा होता है और कितना छोटा होता है। छोटे से छोटे को बोलते हैं जगन्य और बड़े से बड़े को बोलते हैं उत्कृष्ट। तो साइज देखें यदि पृथ्वी की एक जीव की, तो छोटे छोटा अंगुल का असंख्यात्वा भाग, अंगुल का असंख्यात्वा भाग, मतलब ये अंगुल है, ये विड्थ जितनी है, ये चौड़ाई जितनी है, इसको क्या बोलते हैं? एक अंगुल बोलते हैं। और इस एक अंगुल के हिस्से किए जाए कितने? असंख्यात। तो उसमें से कोई एक को हम क्या बोलेंगे? अंगुल का असंख्यात्वा भाग। तो पृथ्वी काय का मतलब पृथ्वी में जो जीव है उस जीव की साइज मिनिमम देखें तो अंगुल का असंख्यात्वा भाग इतना छोटा है वो, और मैक्सिमम भी देखें तो इतना ही छोटा है। मतलब अंगुल का असंख्यात्वा भाग की कहीं रेंज होगी तो उसमें सबसे छोटी से छोटी रेंज भी पृथ्वी का है और बड़ी से बड़ी पृथ्वी का है। तो इस प्रकार से ये पृथ्वी के जो जीव हैं, यदि हम सोचें कि एक मुट्ठी रहती है तो उसमें न मालूम कितने जीव आ जाएंगे, इसलिए असंख्य जीव। कितने? असंख्य जीव। इतनी चीज क्लियर है क्या? मतलब हमने दो बातों की चर्चा की है। एक तो पृथ्वी कहाँ कहाँ पाई जाती है, पृथ्वी कहाँ कहाँ पाई जाती है वो जाना, किस किस रूप में पाई जाती है, तो बालू, रेती आदि कई रूप में पाई जाती है। और दूसरा हमने ये जाना कि इसमें धर्म के आधार पे देखें तो इसमें जीव हैं और वो जीव छोटे छोटे हैं। कितने छोटे हैं? तो अंगुल का असंख्यात्वा भाग जितने छोटे छोटे हैं। मतलब उनमें छोटे छोटा देखें तो उसको जगन्य बोलते हैं, और बड़े से बड़े साइज देखें तो उसको उत्कृष्ट बोलते हैं। तो जगन्य से उत्कृष्ट जो साइज है वो पृथ्वी, वो अंगुल का असंख्यात्वा भाग ही है। ऐसे ये जीव पूरे धरती में फैले हुए हैं। तो जो हमको सोना मिलता है, हम ज्वेलरी पहनते हैं, तो आखिर वो बना कहाँ से? तो खदान में से पहले मिट्टी निकाली गई, तो मिट्टी जैसे फोड़ी गई तो उन जीवों की हिंसा हुई। उन जीवों की हिंसा होकर के फिर हमारे को वो प्यूरिफाई होते होते उसमें फिर देव काय का भी उपयोग हुआ, वायु काय का भी उपयोग हुआ। ऐसे करते करते वो हमारे को चीज प्राप्त हुई, तो हम उसको श्रृंगार के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो कोई मकान बनवाता है तो वही स्थिति है, और कोई नई अलमारी लेकर आता है तो वही स्थिति है, कोई नया फर्नीचर लाता है तो वही स्थिति है। तो ऐसे देखें तो बहुत अधिक दोहन किसका हो रहा है? दोहन मतलब एक तरह से उपयोग, तो किसका हो रहा है? ये पृथ्वी का हो रहा है। दो बातें हैं। अभी हमने जिसकी बात करी वो पृथ्वी जीव की बात करी, पृथ्वी काय के जीव की। इसको पृथ्वी काय भी बोलते हैं। मतलब पृथ्वी है काया जिसकी, उस जीव को क्या बोलेंगे? पृथ्वी काय बोलेंगे। पृथ्वी है काया जिसकी, पृथ्वी मतलब यह मिट्टी, तो मिट्टी है काया जिसकी, तो उसका नाम क्या हो गया? पृथ्वी काय। तो 10वें कालिक में भी कहा गया है, पूर्वी चित्त मंत मखाया अनेक जीवा पूर्णो सत्ता अनंत सत्य परिणयम। मतलब क्या? कि पृथ्वी जो है वो सचित होती है, ऐसा परमात्मा ने बताया है। पृथ्वी कैसी है? सचित है, और उसमें अनेक जीव है। अनेक से मतलब यहाँ पर असंख्य जीव है, लेकिन पूर्णो सत्ता, पूर्णो सत्ता मतलब सबका, सबकी सत्ता, सबका अस्तित्व अलग 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 है। मतलब सबका अस्तित्व कैसा है? अलग अलग। जैसे अपन साधारण वनस्पति काय की जब बात करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर प्रकार जीवों का, उसमें एक ही शरीर में अनेक जीव होते हैं। और यहाँ क्या स्थिति पृथ्वी काय में कि एक शरीर में एक ही जीव रहेगा, एक शरीर के मालिक अनेक जीव नहीं हो सकते। जबकि साधारण वनस्पति का जैसे आलू है, उसमें क्या स्थिति है? एक ही शरीर रहता है और उसके मालिक कितने? अनंत जीव, अनंत जीव। कितने? अनंत जीव। लेकिन ये पृथ्वी काय में ऐसा नहीं है, इसलिए बोला पूर्ण सत्ता। मतलब सबकी सत्ता कैसी है? अलग है, सबका अस्तित्व अलग है। और एक एक उसमें एक एक शरीर में एक एक जीव है, लेकिन वो शरीर इतने छोटे छोटे हैं
केवल एक रेती बोले, एक रेती का दाना बोले, तो उस एक रेती के दाने में कई शरीर हैं। एक रेती को भी क्रश किया जा सकता है, कितने छोटे छोटे वो रेती के दाने होते हैं। ठीक है, तो एक एक शरीर का एक एक जीव, इसलिए बोला कि मतलब एक एक दाने में कई जीव है, तो पूरे मुट्ठी पर रेती में कितने जीव होंगे? तो असंख्य जीव है। ये हुई हमारी स्थिति किसकी? पृथ्वी का एक जीव की। लेकिन इसके साथ साथ पृथ्वी के आश्रित अनेक जीव रहते हैं। मतलब पृथ्वी स्वयं जीव है, मिट्टी स्वयं जीव है, उसको तो पृथ्वी काहे बोल दिया, वो तो हलन चलन नहीं कर सकती। लेकिन मिट्टी के आश्रित अनेक जीव होते हैं जो उसके आश्रित रहते हैं। जैसे मिट्टी को खोदेंगे तो कहीं उसमें जीव निकल सकते हैं, तो क्या कहलाएंगे? उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे आश्रित जीव। क्या बोलेंगे? आश्रित जीव। डिपेंडेंट है वो, किस पर डिपेंडेंट है? पृथ्वी पर, मिट्टी पर। जैसे पानी में जीव है, इसके दो अर्थ हुए। एक, पानी की बूंद जो है वो स्वयं जीव रूप है, और उसे मछली, मगरमच्छ, कछुआ आदि भी जीव है। तो क्या बोलिए? पानी स्वयं जीव है और पानी के आश्रित मगरमच्छ, मछली, ये सब भी जीव है। तो उसी प्रकार से मिट्टी के कण, छोटे छोटे कण, वो स्वयं जीव है, और उसके आश्रित भी जीव है। फिर इसमें और देखें यदि, तो ये सब जीव दो प्रकार के हैं। जितने पृथ्वी में जीव हैं, पृथ्वी के आश्रित जो भी जीव हैं, वो दो प्रकार के हैं। एक तो चाक्षुष है, मतलब आंखों से दिखाई दे सके, एक प्रकार वह है। और दूसरा प्रकार कौन सा है? जो आंखों से दिखाई नहीं दे, अचाक्षुष। चाक्षुष भी है और अचाक्षुष भी है। दिखाई दे ऐसे भी और नहीं दिखाई दे ऐसे भी है। तो जो दिखाई नहीं दे उनको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन जो दिखाई देते हैं उनकी भी संख्या बहुत है, जबकि वो तो बड़े हैं। जो दिखाई देते हैं उनकी संख्या कितनी है? तो एक जूलियस हक्सले करके एक साइंटिस्ट हुए, जूलियस हक्सले। तो उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा, तो देखा कि एक सुई की नोक बराबर स्थान में, कितना? एक सुई की नोक बराबर स्थान में 2 अरब से अधिक कीटाणु पाए गए। कितने? 2 अरब। कितने स्थान में? एक सुई के नोक बराबर स्थान में। तो ऐसे ये मिट्टी जो भरी हुई है, किनसे भरी हुई होगी? आप सोच लीजिए। अपन तो बोलते हैं मिट्टी में मिट्टी है बस, पर मिट्टी में असंख्य जीव हैं जिनको हम शायद देख भी नहीं पाते, और जितने देखते हैं वो तो बहुत कम है। वो तो रेंगने वाले, चलने वाले, वो तो चींटी मकोड़े, वो तो बहुत कम संख्या में। पर 2 अरब कीटाणु यदि एक सुई के बराबर स्थान में है, नोक के बराबर स्थान में, तो आप सोचिए कि पूरे मिट्टी में कितने जीव रहते हैं। तो इसीलिए अब यहाँ पर हमें क्या सोचना कि ये जीव पहले से ही पाप के मारे हैं। क्यों? क्योंकि इनको ऐसी जगह जिंदगी मिली। अब कहीं तप रहे हैं तो तप ही रहे, वो कहीं ठंड है तो ठंड ही ठंड है, कहीं बारिश है तो बारिश ही बारिश है। एक डायनामाइट फूटता है और असंख्य जीवों के पूरे चिथड़े उड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति इसमें है। तो अब ये दुनिया क्या कर रही है? ये दुनिया सिर्फ इसी को क्या मान रही है? अपना डेवलपमेंट मान रही है। मतलब जितना हम भूमि में से निकाल रहे हैं, तो हमको लग रहा है देखो हम ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, इतनी फर्नीचर्स बन रहे हैं, इतने उठ रहे हैं, इतने बाजार में बिक्री चल रही है, इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ऐसा सब देखा जा रहा है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हम सब जीव क्या कर रहे हैं? तो प्रति समय पुण्य का तेजी से क्षय कर रहे हैं और पाप का तेजी से बंद कर रहे हैं। पाप का तेजी से बंद कर रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में हमको देखना है कि क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये हमको सोचना है। तो आप बताएं क्या कर रहे हैं अपन? सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? मतलब एक जिंदगी चलाने के लिए कितने नखरे, और नखरों की पूर्ति के लिए फिर कितना शोषण जीवों का। तो ये सही नहीं है, ये उचित नहीं है। तो इसके लिए फिर क्या करना अपने को? इसके लिए फिर अपने को
हिंसा से अहिंसा के मार्ग को अपनाना, हिंसा से अहिंसा के मार्ग को अपनाना। एक जगह आचरण सूत्र में कहा, यदि किसी व्यक्ति की संवेदना नहीं जग रही है तो आचरण सूत्र में कहा कि पहले अध्याय में कहा है कि जैसे अपन मनुष्य को कभी मरता हुआ देखें तो अपने को एकदम से अंदर में क्या आएगी, ग्लानि होगी, अरे इसको ऐसा क्यों मारा जा रहा है, एकदम इसको पता निशंस हत्या, मतलब इसमें अत्याचार ही अत्याचार है, जिसमें निर्दयता ही निर्दयता है। तो ऐसी हत्या यदि किसी की जा रही है तो अपने को कैसा लगेगा, बहुत खराब लगेगा कि आज बहुत बुरा सीन देख लिया, आज जिंदगी का सबसे बड़ा बुरा सीन देख लिया, किसी का मर्डर होते हुए देख लिया तो उसको चाकू पर चाकू मारते हुए देख लिया। तो ऐसा यदि मनुष्य का होता तो हमको इतनी संवेदना आती है, पर वो भी जीव हमारे जाति का ही है, हमारे समान ही है, क्योंकि वो जड़ नहीं है, वो भी जीव है। तो उसकी हिंसा जब होती है तो कैसे होती है, तो उसको एक उदाहरण दिया गया कि कोई व्यक्ति है जो जन्म से ही अंधा भी है, बहिरा भी है, लूला भी है और लंगड़ा भी है, मतलब उसको दिखता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है और चल भी नहीं सकता और उठा भी नहीं सकता कोई चीज, मतलब हाथ पैर कुछ भी नहीं, और इसके अलावा हीन अवयव वाला है, मतलब बहुत कमजोर अवयव वाला है। और कोई दूसरा व्यक्ति, कोई एकदम ताकतवर व्यक्ति, बलवान व्यक्ति आकर के यदि भाले से उसके पांव में, उसके टखने में, उसकी पिंडली में, उसके घुटने में, जंघा में, कमर में, नाभि में, पेट में, पसली में, पीठ में, छाती में, हृदय में, स्तन में, कंधे में, भुजा में, हाथ, अंगुली, नख, गर्दन, दाढ़ी, होठ, दांत, जीभ, तालू, गाल, कान, नाक, आंख, ओहें, ललाट, मस्तक, ऐसे अनेक अवयवों का यदि वो बार बार छेदन वेदन करता है तो उस जीव को जितनी वेदना होती है, वैसी की वैसी वेदना किसको होती है जिस समय पृथ्वी काय को मारा जाता है, खोदा जाता है, कुरेदा जाता है। मतलब आप सोचिए कि उसको मुख बधिर क्यों बोला, लंगड़ा लूला क्यों बोला, क्योंकि लंगड़ा लूला इसे भाग नहीं सकता, और अंधा बोला देख नहीं सकता मेरे साथ क्या होने वाला है, और मुख बधिर बोला क्योंकि वो व्यक्त भी नहीं कर सकता मुझे कितनी पीड़ा हो रही है। तो ठीक वैसी की वैसी स्थिति किसकी है, पृथ्वी काय की। वो लूला लंगड़ा है क्योंकि वो स्थावर है, चल नहीं सकता, वो देख नहीं सकता मेरे साथ क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, लेकिन पीड़ा उसको हो रही कंटिन्यूसली, और इसके अलावा वो बोल भी नहीं सकता। तो वैसी ही वेदना किसको हो रही है, पृथ्वी काय के जीव को हो रही है। और यदि एक जीव को इतनी वेदना हो रही तो हमने पूरी जिंदगी में कितने जीवों को सताया होगा। नई चूड़ियां आई, नई चेन आई, नए डब्बे आए, कपड़े दिए और बर्तन खरीद दिए, हमको बहुत खुशी हुई, हमको बहुत आनंद हुआ, लेकिन हमने क्या किया, वास्तव में वो पृथ्वी का एक कलेवरों से बनी हुई चीजों को हमने ग्रहण किया, और हमने उस हिंसा की अनुमोदना कर डाली जो हिंसा फैक्ट्री मालिक ने की, और यहाँ तक कि बीच में जिन जिन ने उसके निमित्त से और आगे बढ़ाया उस चीज को, उन सबकी भी अनुमोदना कर डाली। तो जैसे कोई व्यक्ति मांसाहार खरीद, मतलब मांस लेके जा रहा है बाजार से, तो उसको तो बुरा कहते हैं जो उसको मारता है कसाई, लेकिन उसको ही बुरा कहते हैं जो खरीद के ले आ रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से हमको सोचना कि जितना अधिक हम परिग्रह का उपयोग करेंगे जीवन में, उतना हम क्या होते जा रहे हैं, तो हम उतने ही अधिक हत्यारे होते जा रहे हैं किनके, पृथ्वी काय के। तो इससे बचने के लिए क्या करना, तो अपन उस पर चिंतन करते हैं और उन सरल चीजों का चिंतन करते हैं जो अपन अपने जीवन में अपना आजमा सकते हैं। उनमें से कुछ चीजों का चिंतन करें। यदि हम छोटी छोटी चीजों से शुरू करें तो जैसे अपन सबसे पहले देखें कि जो हम अपने बाथरूम्स में जिन चीजों का उपयोग करते हैं, तो कई बार क्या होता है, हमारा साबुन, हमारा डिटर्जेंट, हमारा पेस्ट, हमारा वॉशिंग पाउडर, हमारा शैम्पू, ऐसे हम क्या करते हैं, नखरों के आधार पर, आसक्ति के आधार पर हम उनका चयन करते हैं और उनका उपयोग करते हैं। उसमें भी हम क्या करते हैं, कभी कभी बहुत इफरादी से उपयोग करते हैं, मतलब गल रहा है तो गल रहा है साबुन, क्या बिगड़ता है, अपने बहुत पैसे वाले हैं अपन, और विशेष करके कहीं धर्मशाला वगैरह मिल जाए तो वहां तो गल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये सब क्या है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी है और वेस्टेज ऑफ पुण्य भी है। पुण्य का भी खर्च कर रहे हैं अपन और संसाधनों को भी खर्च कर रहे हैं। तो एक तरह पर्यावरण भी बिगड़ रहा है क्योंकि जितना अधिक हम यूज करेंगे उतना अधिक दोहन होगा, और साथ में हम अहिंसा का भी, मतलब हिंसा भी कर रहे हैं। तो इसलिए हमको इससे बचना मतलब इसमें कटौती करना। तो कई लोग ऐसे ही मिलते हैं जो 2 दिन में एक बार साबुन लगाते हैं,
3 दिन में एक बार साबुन लगाते हैं, 7 दिन में एक बार साबुन लगाते हैं। ऐसे भी मिले हैं बहुत इजीली, मतलब हर सभा में एक दो ऐसे रहते हैं जो महीने में एक दिन साबुन लगाते हैं और फिर भी उनका जीवन चलता है। तो नहीं चलता ऐसा नहीं। तो हम वहाँ कटौती व्यक्तिगत जीवन में कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो थोड़ा कम कर सकते हैं हम। अब जैसा हम हैं उससे थोड़ा सुधार करते जाए। यदि हमको लगता है एक दिन में 2 बार नहाते हैं हम, चलो 1 बार कर दो। 1 बार करते हैं तो 2 दिन में 1 बार कर दो, 3 दिन में 1 बार कर दो, ऐसे 7 दिन में 1 बार कर दो। ऐसे करते करते हम उसकी रेंज बढ़ाते जाए। हम ये सोचे कि हम उपधान करते या करें तो हम 51 दिन तक उसके बिना रहेंगे, तो हम उसमें कुछ कटौती तो कर ही सकते हैं। ये ना माने कि उपधान करेंगे तो पूरा अच्छा करेंगे, जो कल बात आई थी कि सामयिक करेंगे तो पंखा भी नहीं लगाएंगे, लाइट भी लगाएंगे, ये भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे, और सामयिक पालेंगे तो फिर सब चाहिए क्योंकि छूट मिल गई हमको। तो ऐसा नहीं मानना। फिर क्या करना? उसमें कटौती करना। मतलब अपने को नहीं मानना कि जेब से पैसा जा रहा है, जितनी चीज खरीद रहे हैं तो हमको कितनी चीज खरीदना जिसमें कम से कम पैसा खर्च हो और हमारा काम हो जाए। तो ठीक उसी प्रकार से जिसमें कम से कम हिंसा हो उतने में हमको जीने का प्रयास करना। तो यदि महीने में आप 1 साबुन का यूज कम करते हैं, 1 टिकिया का उपयोग कम करते हैं, चाहे कपड़े धोने में चाहे नहाने में, तो उतना हम बचत कर रहे हैं, उतने जीवन की हिंसा बचा रहे हैं। तो ऐसा मान के चलना, ठीक है। तो पहला स्नान घर संबंधी हो गया। दूसरा देखें तो शारीरिक सामग्री को देखें अपने लिए। मैं कुछ दूंगा इसमें से। शारीरिक सामग्री जैसे क्या है? वस्त्र है, जितने सिंथेटिक वस्त्र है ये किससे बने? पृथ्वी काय से। जितने कॉटन वाले हैं वो हम वनस्पति काय मानेंगे, लेकिन जितने सिंथेटिक है पॉलिस्टर आदि तो ये किससे बने? पृथ्वी काय से। जितने आभूषण, जितने जूते चप्पल, ये सब मतलब हमारे शरीर पे लगाई जाने वाली सामग्री। तो इसमें हम कुछ कमी कर दें, कुछ कमी कर दें। जैसे क्या है, अपने घर में स्लीपर पहनने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रबर भी किससे बना है? पृथ्वी काय से ही बना है। तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। हम कहीं कहीं पर जहाँ नंगे पांव जाना है नंगे पांव चले जाए, मंदिर जाना है नंगे पांव चले जाए, क्योंकि हमारी संस्कृति भी वही है कि परमात्मा के पास एक दास जा रहा है तो कैसा जाए? तो बिल्कुल याचक बन करके जाए। तो ऐसे के वस्त्रों का दुरुपयोग नहीं करें। साड़ी धोत है तो पहनी और धोई, पहनी और धोई ऐसा नहीं करते हुए एक बार पहनना शुरू की, कुछ समय तक पहने उसको, फिर जब धोने का समय तक धोए। तो जितनी बार साबुन लगाएंगे तो उतनी बार हिंसा ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा बार साबुन लगाएंगे उतने जल्दी वो फट जाएगा धागा उसका, तो अल्टीमेटली साड़ी फट जाएगी। तो हम इसमें कटौती कर सकते हैं। फिर और आगे बढ़े, श्रृंगार प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स। अब कॉस्मेटिक्स में जेंट्स लोग सामान्यतया मतलब कोई कॉस्मेटिक नहीं लगाते, ठीक है, कुछ लोगों को मैं बोल रहा हूं। तो कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में रह लेते हैं, और जो जैसे रहते हैं तो उनके जीवन में कोई नुकसान नहीं होता। तो हम कम से कम में तो आ जाए, कम से कम में आ जाए। जितना कम से कम का उपयोग करें कॉस्मेटिक्स का उतना अच्छा। मतलब ड्रेसिंग टेबल यदि किसी गरीब व्यक्ति के यहाँ नहीं है, किसी गरीब व्यक्ति के ड्रेसिंग टेबल नहीं है तो उसका जीवन चलेगा ही नहीं चलेगा, आराम चल सकता है। तो हम ये सोचें कि ड्रेसिंग टेबल है हमारे यहाँ तो उसमें गर्मी क्यों पूरी भरी रहे, और उसमें फिर ऐसी चीजें खराब भी होते रहे, फिर उनको फेंकते रहे, फिर नई चीज लाते रहे। तो थोड़ा सा उसका उपयोग करने में हम क्या कर सकते हैं? थोड़ी कटौती कर सकते हैं, थोड़ी कमी ला सकते हैं। फिर जैसे घड़ी है, मतलब दैनिक आवश्यकता की चीजें, दैनिक आवश्यकता की चीजें मतलब जैसे घड़ी है, पेन है, पेंसिल है, मोबाइल है, टेबल है, कुर्सी है, फर्नीचर है, पॉलीथीन है, मतलब डेली रूटीन की चीजें हमारे को जो आवश्यकता पड़ती है। घड़ी, पेन, पेंसिल, मोबाइल, टेबल, कुर्सी, वाहन, वाहन अलग कर दें, फर्नीचर, पॉलीथीन, तो ये वो चीजें हैं जो लगभग रोज उपयोग में आती है। लेकिन इनका यदि हम दुरुपयोग ज्यादा करते हैं तो जल्दी रिप्लेस करना पड़ती है। पेन गिरा दिया हमने, गिरा दिया, उसकी निब खराब हो गई, निब खराब हो गया, पेन बदल दो। अब पेन बदल दो तो वो जिस हिंसा से बना है वो तो उसकी कीमत खत्म, अब नया पेन लाओ। ऐसे ही जैसे मान ली मोबाइल है,
तो मोबाइल का मॉडल पुराना हो गया, अब उसको बदलो, नया लाओ। हम ये ना सोचे कि हमारा पैसा है का उपयोग कर लें। ये पैसा भी लिमिटेड है आपके पास, ये मान के चलिए। पैसा लिमिटेड है कि नहीं? लिमिटेड नहीं? कितना है? अनलिमिटेड। देखिए दो तरह से लिमिटेड है। एक कमाए जा रहे हैं, आप सोचेंगे कि कमाए जा रहे हैं तो आते जा रहा है जाते जा रहा है, लेकिन नहीं। आपका पुण्य लिमिटेड है तो पैसा भी लिमिटेड है। पुण्य लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? पुण्य लिमिटेड है। लिमिटेड समय के लिए भी है, लिमिटेड यूज के लिए भी है। तो जितना अपन पुण्य खर्च कर रहे हैं उतना पुण्य वापस बन नहीं रहा है। पाप कमा रहे हैं अभी अधिकांशतया और पुण्य बेच रहे हैं। तो हम यदि देखें तो पुण्य लिमिटेड है हमारे पास, पुण्य का स्टॉक। अब जितना पुण्य कर हम इन साधनों का उपयोग और उपभोग करने में लगा रहे हैं उतना उतना हमारा पुण्य कम होते जा रहा है। तो जितना तेजी से हम उपयोग करेंगे उतना तेजी से होगा। ये तो नल है, टंकी में पानी लिमिटेड है और नल है, अब नल को कितना खोलना। गर्मी के दिन होते तो क्या करते हैं, जहाँ पर टैंकर से पानी जाता है और दूर दूर तक पानी नहीं मिलता तो लोग क्या करते हैं, जब पानी आता है तो उसको भरते हैं और स्टोर करके रखते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा उपयोग करते हैं। तो ठीक हमको भी ऐसा मानना कि ऐसा नहीं मानना कि पैसा अनलिमिटेड है या व्यवस्था अनलिमिटेड है, जितना खर्च करना चाहो करो, ऐसा नहीं। अरबपति व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसका पुण्य तो लिमिटेड ही कि नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आज अरबपति जो दिख रहा है और कोई व्यक्ति का लखपति है, तो किसका पुण्य ज्यादा है? किसका पुण्य ज्यादा है? हाँ हाँ, दोनों का लिमिटेड है, पर किसका ज्यादा और किसका कम है? अरबपति का ज्यादा है कि लखपति का ज्यादा है? लखपति का। क्यों? क्योंकि अरबपति ने ज्यादा पैसे वेस्ट करे होंगे, ज्यादा चीजें यूज किया होगा, ज्यादा पाप कमाए हैं, पुण्य कम किया होगा। और लखपति तो पहली चीज तो ये देखना कि उदय में तो अरबपति का पुण्य का उदय ज्यादा है, चलिए मान लीजिए उदय में, वर्तमान उदय। लेकिन अंदर स्टॉक कर्मों का, पुण्य कर्मों का किसका कितना है हमको नहीं मालूम। जो अरबपति है वो कल रोडपति बन सकता है, कल ही। अनिल अंबानी जी को क्या पता था कि मतलब मैं इतना रिच रहूंगा और मेरे ऊपर इतना कर्जा आ जाएगा? पता तो नहीं रहता है, लेकिन हो जाता है। एक दिन में व्यक्ति की पूरी चक्री बिगड़ जाती है, पूरा डिस्टर्ब रहता है, पूरा उलटफेर हो जाता है। पहले सुनते थे राजा महाराजाओं क्या होता था ना, बहुत ठाट बाट से जी रहे हैं, ऐशो आराम में पल रहे हैं, सोने के पलंग पर रहते हैं और उनको ही भाग करके जंगलों में जाना पड़ता है। तो क्यों जाना पड़ता है? श्रीपाल कुमार की जिंदगी में अपन क्या देखते हैं, कहाँ तो जन्मे और फिर कहाँ पल्ले पड़े और फिर कहाँ पहुंच गए कोड़ी के वहां। तो ये सब स्थितियां क्यों आती है? क्योंकि आज जिसका पुण्य का उदय ज्यादा है उसका कल भी पुण्य का उदय ज्यादा रहेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं। मतलब ये 2 अरब से धीरे धीरे कम होगा ऐसा नहीं है कि 2 अरब से पहले 2.25 अरब होगा, फिर 1.5 अरब होगा, फिर 1.25 अरब होगा, फिर 1 अरब होगा, फिर और कम होगा, 1.25 अरब होगा, ऐसा नहीं है। वो एक ही दिन में उलटफेर हो सकता है। इसलिए क्या मानना अपने को कि जो भी आज पुण्य का उदय है, पहली बात तो उस पुण्य के उदय का उपयोग कम से कम करना, उस पुण्य के उदय का उपयोग कम से कम करना। क्योंकि हम जितना पुण्य के उदय का उपयोग कर रहे हैं उतना हम पाप का उपार्जन कर रहे हैं। तो जैसा बहन ने कहा कि पाप 2 अरब वाला व्यक्ति यदि ज्यादा शान शौकत में रहेगा कि मेरे पास पैसा ज्यादा है, मुझे स्टेटस ज्यादा दिखाना है, तो ऑटोमेटिकली उसका पुण्य का खर्च भी तेजी से कर रहा है और बदले में ज्यादा क्या कमा रहा है, पाप कमा रहा है। तो अल्टीमेटली उसका तो पुण्य जल्दी से खत्म होएगा। तो ये ध्यान रखना है अपने को कि जो भी चीजें हैं अपने को इसको कंजूसी नहीं मानना। यदि आप अरबपति हैं लेकिन आप पेन जो है वो यदि 2 साल चला सकते हैं तो क्यों नहीं चलाना? सिर्फ रिफिल बदल करके यदि हम 2 साल चला सकते हैं तो क्यों नहीं चलाना? एक पेन कितना साल चल सकता है? एक पेन कितने साल चल सकता है? नहीं, जैसे केयर करेंगे आप, केयर करेंगे। मेरा एक फ्रेंड था, तो उसने फर्स्ट ईयर में, उसके पापा नहीं थे, तो उसकी मम्मी ने उसको पेन गिफ्ट किया कि तू कॉलेज में जा रहा है तो तू ये पेन रख। तो वो उसने पेन लिया मम्मी से, वो 4 साल पूरे हो गए
4 साल पूरे हो गए, जब उसकी पूरी स्टडीज हो गई तो उसने बताया ये मेरा पेन फर्स्ट ईयर का है, फर्स्ट ईयर का पेन। तो आप सोचिए उसने कितना साल चला लिया, 4 साल तो चला ही लिया उसने। तो 4 साल चल सकता है क्या एक पेन? तो वो कब चलेगा? जैसे आपकी सोने की चेन कितना साल पुरानी है? बहुत साल पुरानी है। तो कभी ऐसा बोलते हैं आपकी 10 साल हो गया, इसको छोड़ो, आप तो फेंको इसको। 10 साल नहीं 50 साल हो जाएंगे ना, तो आप अपनी बहू को लेके जाओगे, फिर बहू को लेके जाएगी, क्योंकि इसको चला नहीं है। एक माइंड सेट है कि ये सोने की है ना, तो इसकी पूरी हिफाजत रखना है, तो ये सोने की है तो हिफाजत रख रहे हैं। तो वो प्लास्टिक का पेन है, लेकिन दोनों है पुण्य से, तो पुण्य की चेन है और पुण्य का ही पेन है। क्या करना चाहिए अपने को? तो उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। और इसको हम किफायत बोलेंगे, इसको कंजूसी नहीं बोलेंगे। किफायत और कंजूसी में थोड़ा अंतर है। तो हम ऐसी हर चीज का उपयोग करें। मतलब साधु जीवन में भी यही कहा जाता है कि आप अपनी वस्तुओं का जितना अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हो करो, क्योंकि ये जो मिल रही है ये जबरदस्त पुण्य से मिल रही है, तो इसका वेस्टेज मत करो। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना कि ये डेली रूटीन की जो चीजें हैं, पेन है, पेंसिल है, रबर है, शार्पनर है, मतलब स्टेशनरी मटेरियल है, इसके अलावा मोबाइल है और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, कैलकुलेटर वगैरह है, घड़ी है, ये सब चीजों को हमको जितना मैक्सिमम यूज कर सके उतना करना। फिर उसके बाद बारी आती है वाहनों की। तो वाहनों की संख्या और प्रकार, इसकी लिमिटेशन हो, जितना मिनिमम रख सकते हैं। हो सकता है कि कुछ चीजें डायरेक्टली आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं भी हो, कि आपको तो एक गाड़ी से मतलब है, बाकी तो फैमिली से मतलब है। तो फैमिली पर आपका कंट्रोल हो जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी मानसिकता यह रहे कि हमें कम से कम में जाना है। मतलब जैसे अभी सरोज दीदी ने बहुत अच्छी बात बोली कि कहीं लैंड मिल रहा था, कहीं लैंड मिल रहा था और गवर्नमेंट देने को तैयार थी, पर इन्होंने अपरिग्रह का एक मर्यादा बना रखी थी, परिग्रह की एक मर्यादा बना रखी थी। तो इन्होंने तय किया कि मुझे उससे अधिक नहीं रखना। तो भले 3 बीघा जमीन हो, लेकिन नहीं रखना। तो ये क्या हो गया? ये अल्प आवश्यकता और अल्प आसक्ति का जीवन हो गया। ये मेरी जरूरतें इतने से पूरी हो रही है, तो मैं अधिक क्यों रखूं? यदि अपने को ये ऑफर आए तो अपन क्या करेंगे? कहीं अपने मेवाड़ में, मारवाड़ में कहीं पर अपने को ऐसी जमीन अपने बाप दादाओं की मिल रही है जो पुरानी है, तो लेना क्यों लेना? तो अपना मन क्या बोलेगा? भाई आ रहा है तो आने दो, अपन छीन के तो ले नहीं रहे, अपने हक का आ रहा है। लेकिन ये भी एक स्टेज हो सकती है कि अपरिग्रह की भावना इतनी ऊंची हो जाए कि हम बोले कि मेरी आवश्यकता है क्या? मेरी आवश्यकता तो मुझे नहीं लेना। जैसे आज भी कई लोगों को प्रभावना मिलती है, लेकिन उनकी जेब गर्म है, मतलब उनके पास है पैसा, तो क्या बोलते हैं? नहीं हमको आवश्यकता नहीं, बोलते हैं ना कई बार। फिर भी उनको बोला जाता है लो आप, भले आप मंदिर में चढ़ा दो, पर लो। तो ले लेते हैं और मंदिर में चढ़ा भी देते हैं। तो लेते समय भी उनको लगता नहीं कि मुझे रखना है, और चढ़ाते समय मुझे नहीं लगता कि मैं क्यों छोड़ रहा हूं, क्योंकि उनके माइंड सेट है मेरी आवश्यकता नहीं है, मैं मेहनत करके कमा लूंगा। तो जब छोटी चीज में हम कर सकते, तो ऐसे जब हमारा हृदय उदार होते जाएगा तो बड़ी चीजों के लिए मान जाएगा, बड़ी चीजों के लिए मान जाएगा। तो इसलिए हमारे को यहाँ पर एक्चुअली भूमि या पृथ्वी प्रबंधन करना है, तो हमारे को यहाँ पर अपरिग्रह की भावना से ओतप्रोत होना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे पास पेन है तो कोई गिफ्ट भी दे रहा है तो मुझे नहीं लेना। मेरे पास मतलब घड़ी है, मुझे नहीं लेना। मेरे पास जो चीज है मुझे नहीं लेना। मेरे पास साड़ी है, मुझे नहीं लेना। अब भाई राखी आ रही है तो नहीं लेंगे यदि हमारी आवश्यकता नहीं है तो। क्या दिक्कत? कर सकते ना ऐसा कि नहीं कर सकते? और फिर भी मिल ही रही है, दे देंगे किसी को। पर दोनों समय क्या चाहिए हमारे अंदर? वही अपरिग्रह की भावना चाहिए, क्योंकि जितना अधिक परिग्रह होगा उतना हिंसा तो होगी, पर मेरा कष्ट भी बढ़ेगा, मेरा भार भी बढ़ेगा उसकी सार संभाल करने में, और उतना मेरा धर्म ध्यान छूटेगा। क्योंकि मेरे मन में यदि सामग्री के विकल्प चल रहे हैं तो मेरे मन में सत्संग के विकल्प नहीं चल पाएंगे, सत्संग के विचार नहीं चल पाएंगे। तो ये भूमि प्रबंधन या यूं कहें पृथ्वी प्रबंधन, ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन में।
और हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए जरूरी है। फिर हम आते हैं जैसे एलपीजी। एलपीजी किससे बनती है? एलपीजी किससे बनती है? ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितने भी रहते हैं ये किससे बनते हैं? पृथ्वी गैस से। और उल्टा क्या होता है, समुद्र में से निकाला जाता है। तो समुद्र में अपकाय की भी हिंसा होती है, इसमें पृथ्वी काय की भी हिंसा होती है, और अग्निकाय वायुकाय की भी हिंसा होती है, और वनस्पति काय तो ऐसी चीजें जिसकी हिंसा सहज कहीं भी हो जाती है। तो एक तरह से काफी जीवों की हिंसा होकर के बनती है। और सबसे बड़ी बात है कि जितना हमारे को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह, वो क्या करके मिलते हैं? तो पशुओं का एक्सपोर्ट होता है, और पेट्रोल का क्या होता है, कई बार इंपोर्ट होता है। तो एक तरह से पशुओं को बेच करके भेजा जा रहा है बाहर, और उनका कत्ल हो रहा है कत्ल खानों में, और उसके बदले में हमको क्या मिल रहा है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, थिनर, ऐसी चीजें मिल रही है। ऐसी एलपीजी। तो ये एलपीजी का उपयोग सबसे ज्यादा कौन करती है? महिलाएं करती है। तो इसका उपयोग का कुछ कंट्रोल हो सकता है। जैसे हम व्यक्तिगत जीवन में निर्णय कर सकते हैं, हम दोबारा गर्म करके नहीं खाएंगे, हो सकता है ऐसा। कोई चीज को 3 बार 4 बार प्रोसेस कर करके नहीं बनाएंगे। रोटी कितनी बनाना? भाई जितनी आवश्यकता है। पहले रोटी ज्यादा बनाएंगे, फिर उसके खाकरे बनाएंगे, फिर खाकरे के पोहे बनाएंगे, फिर पोहे का कुछ और बनाएंगे। तो ये सब नहीं, मतलब हम लिमिटेड उसमें आ जाए। तो हमारे द्वारा ये संसाधनों का उपयोग, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का उपयोग कम हो जाए। कई लोग ठंडे पानी से ही नहाते साल भर, तो वो एक तरह से कितना एलपीजी बचा लेते हैं, क्योंकि ठंड में एलपीजी का कंजम्पशन बढ़ जाता है। सिर्फ पानी गर्म करते हैं इसलिए नहीं, पानी को गर्म करने में भी एलपीजी ज्यादा लगती, जितनी गर्मी के दिनों में नहीं लगती, क्योंकि गैस आपकी गर्म कर रही पानी को, और बाहर का वातावरण क्या कर रहा है? ठंडा कर रहा है उस समय। तो आपको ज्यादा देर तक गर्म करना पड़ता है, तो उतनी ज्यादा देर हिंसा करना पड़ता है। कुछ लोग इसकी जगह क्या करते हैं? सोलार सिस्टम का उपयोग करते हैं। तो सोलार सिस्टम से जो अपने को मिलती है, ईंधन मिलता है, वो कैसा मिल जाता है? वो अचित मिल जाता है। सोलार सिस्टम कैसा होता है? अचित होता है। तो उससे यदि भोजन बनाते हैं तो भोजन में एलपीजी की खपत तो नहीं होती, और साथ में अपने को जो ईंधन बचता है, वो जो ईंधन आ रहा है सोलार सिस्टम वाला, वो हमारे को अचित मिल रहा है। तो कुछ लोग द्रव्य हिंसा इस प्रकार से बचा लेते हैं। फिर हमारे किचन की पर चलते हैं अपन। तो किचन में जितने बर्तन, जितनी क्रॉकरी, चीनी पदार्थ की या ग्लासेस, फ्रिज, अलमारी, पंखा, एग्जॉस्ट फैन, मिक्सर, ब्लेंडर, कुकर, वॉशिंग मशीन बाहर मतलब, माइक्रोवेव ओवन, रोटी मेकर, रोस्टर, ये सब क्या है? किससे बने हैं? पृथ्वी काय से। तो जितनी ज्यादा चीजें हमने भर रखी, ये सब हमने पृथ्वी काय का ही हिंसा कर करके इकट्ठी की। तो 2 चीजें कर लें, यदि आपको जरूरत है किन्हीं चीजों की तो रखें, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होने दें। या छोटे मोटे परिवर्तन आए मॉडल के, तो उसके लिए हम पुरानी चीज को फेंक करके, छोड़ करके नई चीज लेने का प्रयोग नहीं करते। क्यों? कि हम लाए हैं तो कुछ साल चलाएं उसको, क्योंकि दुनिया तो क्या करेगी? बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है? नए नए प्रोडक्ट्स क्यों लाती है? क्योंकि उसको माल बेचना है। तो कुछ चेंज नहीं करेगी तो उसका माल कैसे बिकेगा? तो इसलिए वो तो लाएगी, पर हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर होना चाहिए कि हम क्यों फालतू छोटी छोटी चेंजेस करने के लिए हम चीजों को बदल दें। हाँ, बिजली तो होती है, गर्म ठंडा ही मिलता है, वो अपन चर्चा करेंगे उसमें, अपकाय और तिलकाय वगैरह में। लेकिन जो गीजर बना है वो किससे बना है? वो इंस्ट्रूमेंट किससे बना है? इक्विपमेंट किससे बना है? तो पृथ्वी काय से बना है। तो इन चीजों का उपयोग हम कम से कम करने का प्रयास करें। फिर जैसे कई बार हम क्या करते हैं, वास्तु से प्रेरित होकर के कुछ मकान तुड़वाना, सीढ़ी तुड़वाना, गेट बदलवाना। तो हम यहाँ पर 2 चीजें करते हैं। एक तो हम चेंज करते हैं तो पृथ्वी काय की हिंसा करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं? दूसरा हम कर्म सिद्धांत पर अविश्वास करते हैं।
कर्म सिद्धांत पर अविश्वास करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यदि मकान बनवाना है तो उसके पहले जो देखना देख लो, जो दिखवाना दिखवा लो, लेकिन कम से कम बन गया तो ये मान के चले कि यदि हमारा पुण्य का उदय नहीं होगा तो हम मकान में जो भी चेंजेस लगाए करेंगे उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। उल्टा जितना हम चेंज करेंगे तो उतना समय, उतना पैसा और उतनी शक्ति हमारी उस काम में लगेगी तो जो हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, जहां पर हम हार रहे हैं, जहां पर हमारी कमी आ रही है, तो शायद ज्यादा अच्छा हो। तो इसलिए हम एक नियम ले सकते हैं कि यदि मकान बना बनाया है तो उसमें चेंज नहीं करना, दुकान बनी बनाई है तो उसमें चेंज नहीं करना। कम से कम इतना नियम हम ले सकते हैं कि हम इतना मलबा निकालेंगे, फिर इतना मलबा फेंकेंगे, फिर उस मलबे को जहां फेंकेंगे वहां हिंसा, और मलबा तो फेंक दिया और नई चीज लगाएंगे, नया सीमेंट, नया कंक्रीट, नया सब कुछ, तो उसमें फिर हिंसा। तो हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर पृथ्वी काय का उपयोग हमारा कम हो जाएगा। फिर कई बार हम अंधविश्वास के कारण से माला पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, ये सब भी क्या है, ये सब भी क्या है। फिर हम वापस कर्म सिद्धांत पर अविश्वास करते हैं और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, पृथ्वी काय की हिंसा का पोषण करते हैं। तो क्या इसको कम कर सकते हैं? कि जो किस्मत में होगा वही मिलेगा। तो महाराज साहब, कोई कोई जैसे पहनते हैं उनको फर्क भी पड़ता है, तो फिर उसको ऐसे नकार नहीं सकते। अब उनको फर्क पड़ा तो फर्क पड़ने का कारण क्या है? मतलब अगर 10 एग्जाम्पल लेंगे और उसमें से 7 जनों को अगर फर्क पड़ा तो मतलब उस चीज से कुछ तो होता होगा, ऐसा हमको लगता है, ऐसा हमको लगता है। इसके दो कारण समझना। पहला कारण तो ये है कि जब कोई व्यक्ति को कोई एक विश्वास देने वाला मिल जाता है तो उसका स्वयं का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो उसका पुरुषार्थ बढ़ जाता है, पुरुषार्थ बढ़ जाता है तो उसका काम हो जाता है। एक तो पहला कारण ये, मतलब जैसे कोई व्यक्ति भयभीत है कि भैया मैं इंटरव्यू में पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, कि नहीं होऊंगा, सिलेक्ट होऊंगा कि नहीं होऊंगा कि नहीं, तो वो डर डर के जा रहा है, तो शायद निश्चित तौर पर वो सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन जाते जाते उसको किसी ने कहा, निकलने वाले ने, अरे वो एकदम लीनियंट है और बिल्कुल सरल पूछ रहे हैं और बस फटाफट हो रहा है सब, कोई दिक्कत नहीं, तूने कुछ जितना जानता है उससे तो ये बहुत कम पूछने वाले। अब उसको कॉन्फिडेंस आ गया तो उसका माइंड बिल्कुल सकारात्मक सोचने लगा। अब उसको ये नहीं लग रहा है कि मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मुझे नहीं आता। अब उसको क्या लग रहा है, मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। अब वो क्या हो गया, वो पहुंचा अंदर। अब उससे हार्ड भी पूछ लिया लेकिन उसका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो क्या हो गया, उसका रिजल्ट अच्छा आया। तो ये क्या चीज है, एक साइकोलॉजी भी है, साइकोलॉजी भी। अपना विश्वास कमजोर हो जाता है तो फिर हम इन चीजों पर जाते हैं। इसकी वजह ये होना चाहिए कि हमारा विश्वास मजबूत रखे। अब रामचंद्र जी जब लंका गए तो उनके पास तो कुछ था नहीं, ना अंगूठी थी ना माला थी, फिर जीत कैसे गए, उनका काम कैसे हो गया? उस समय तो बिल्कुल संधि थे एक तरह से, फिर काम कैसे हो गया? तो ये इन चक्करों में नहीं पड़ना। आपने पहनना है पहन लो, नहीं पहनना है मत पहनो, लेकिन इससे ऐसा होगा ऐसा मान करके मत करना। नहीं तो क्या होगा, सही पुरुषार्थ या तो और कम हो जाएगा। कभी 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 ऐसा भी होगा कि पॉजिटिव पुरुषार्थ कम हो गया क्योंकि अब तो मेरा काम हो ही जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। तो ओवर कॉन्फिडेंस से फिर क्या हुआ कि और उल्टा जितनी हार पहले मिल रही थी उससे भी ज्यादा हार मिल रही। तो एक तो हमको इस कारण से नहीं करना। और दूसरा, हमारे पास कर्म सिद्धांत है। तो यदि 7 लोगों को फायदा हुआ 10 में से, हाँ एक एग्जाम्पल, तो 7 लोगों को यदि फायदा हुआ तो अपन ये सोचें कि अब हमने तो कर्म जाना नहीं कि उनका कर्म का कौन सा उदय आने वाला था। जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन देखा कि 2 अरब वाला व्यक्ति एक ही दिन में जमीन पर आ सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से जमीन पर रहो व्यक्ति पुण्य का उदय आते ही वो एकदम अरबों में आ सकता है। तो ये क्या है, ये हम जानते नहीं किसका क्या कर्म का उदय आने वाला है। तो हम जितने फैक्टर जानते हैं वो बहुत स्थूल है, बहुत मतलब ब्रॉड है, दिखने वाली चीजें। लेकिन कहीं नहीं दिखने वाले फैक्टर्स भी हैं जिसमें कर्म एक सबसे बड़ा फैक्टर है। और उस फैक्टर को हम जानते नहीं ना, इसलिए हम सोच भी नहीं पाते उस एंगल से। पर जिसको उस पर विश्वास हो जाता है अपने अनुभवों से, तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो बोलता है मेरे भाग्य में होगा तो ही मुझे मिलेगा, नहीं तो नहीं मुझे मिलेगा। इसलिए हम पुरुषार्थ करता रहूं, सही, लेकिन सही पुरुषार्थ। और
मेरा भाग्य साथ देगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो मेरा काम हो जाएगा, पुरुषार्थ भाग्य। इस प्रकार चलना है अपने। तो इन चीजों में कम से कम पृथ्वी का एक हिंसा न करें। फिर जैसे रंग रोगन करना, अभी रंग रोगन क्या चीज है? ये भी पृथ्वी का ही है। तो जितना ज्यादा बार रंग रोगन करेंगे, बार बार करेंगे, तो उतना ज्यादा क्या होगा? पृथ्वी का एक हिस्सा होगा। तो ऐसी चीजों से हमको बचना, ऐसी चीजों से हमको बचना। मतलब यदि हम बारीकी से देखें तो हमारा घर पूरा किससे भरा हुआ है? पृथ्वी काय से भरा हुआ है। तो पृथ्वी काय से भरा हुए इस घर में एक एक चीज को माइन्यूटली देखें तो बहुत सारी जगह आपको ऐसा स्कोप दिखेगा कि हाँ, यहाँ अपन कम कर सकते हैं। जैसे घर में रहने वाले 4 लोग और शू केस में 16 जोड़ चप्पल जूते होते हैं, स्वाभाविक है। पुराने ही पड़े हैं, नए भी आ गए हैं और बिल्कुल लेटेस्ट भी अभी आ गए हैं, और पुराने छूट नहीं रहे। या तो पुराने दान दें, पुराने दान दें, नहीं तो वो भी खराब कर रहे हैं और नए भी खराब कर रहे हैं। एक तरह से पहनेंगे तो उतनी, पुरानी साड़ियां हैं, नई साड़ियां और आती जा रही है, तो आखिर खराब तो होगी। आप कुछ मत पहनो तो भी वो फटेगी कि नहीं फटेगी? फटेगी। कोई बता दे अपनी कि 5 साल पुरानी आपके परदादी की जो साड़ी है वो आपके घर में पड़ी हो तो गई, वो सब कहाँ गई? तो आखिर जो बना है वो बिगड़े गई, तो वो ऐसे ही बिगड़ रहा है और हम नया नया ला रहे हैं। तो इसकी वजह हम संभालें उसको और उसके उपयोग कर रहे हैं। तो एक एक चीज को आप देखेंगे तो अपने घर में उसके वेराइटीज बहुत मिलेगी। एक चश्मा पहनते हैं और 4 चश्मे बन जाते हैं धीरे करके और पड़े रहते हैं। थोड़ा सा ज्वेलरी पहनते हैं और बहुत सारी ज्वेलरी घर के लॉकर, बैंक के लॉकर में पड़ी रहती है। ऐसा हर जगह पड़ा हुआ है। घर में जीने वाले 4 लोग और गाड़ियां 6 पड़ी हुई है, पुरानी छुट्टी नहीं और नहीं हो रहा है, होता है ऐसा। तो ये सब हमको करना कि नहीं करना, और जितना बढ़ा लिया सब बढ़ा लिया, अब आगे बढ़ाना कि नहीं बढ़ाना, तो इसको कंट्रोल करना और व्यक्तिगत जीवन में करना। पारिवारिक तौर पर अपन नहीं कर सकते, जो भी है उनको समझा सकते हैं, पर करना नहीं करना उनके हाथ में। पर व्यक्तिगत तौर पे अपन कितना कर सकते हैं वो करना। एक बहन अपने लिए तय कर सकती है, मैं इतने तोले से अधिक सोना नहीं रखूंगी, इतने साड़ियों से अधिक नहीं रखूंगी, इतने जूते चप्पल सैंडल से अधिक नहीं रखूंगी, तो इतना अपन कर लें। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? ये पृथ्वी का संबंधी हमारा संरक्षण होगा। तो एक तरह से पर्यावरण का 1/6 पार्ट, पर्यावरण प्रबंधन का 1/6 पार्ट हमारे को समझ में आ चुका होगा कि इन चीजों को अपन कंट्रोल करें। ठीक है। और इसमें यदि कहीं अपना कॉन्फिडेंस जवाब देने लगे, उनको लगे अरे अपन नहीं कर पाएंगे, सब पूरी आज का समाज ऐसे ही जी रहा है, सब जगह तो रखते हैं, अपन नहीं रखेंगे तो कैसा चलेगा? तो आप थोड़ा साध्वी जी को भी देखें, है ना। तो साध्वी जी मतलब क्या करें? पूरा छोड़ करके निकले, तो कैसे निकले? किसके बल पे निकले? तो अपन तो उनमें से एक है। यदि ये लोग 3 जोड़ 5 जोड़ में यदि रह सकते हैं तो अपन क्यों नहीं रह सकते? अपन भी रह सकते हैं। इनकी क्रॉकरी कितनी, अपनी क्रॉकरी कितनी, मतलब इनके पात्रे कितने, अपनी क्रॉकरी कितनी, अपने बर्तन कितने, अपने वो देखना। तो अपन कुछ तो कहीं कंट्रोल करेंगे, कहीं तो रुकेंगे। आखिर आज अपन नहीं भी नियम ले रहे हैं तो भी कहीं तो रुके हुए, अपन कहीं रुके हुए कि भैया रोज रोज तो ही ला रहे क्रॉकरी, नहीं तो जो है उसमें चला रहे। अब ठीक है, दीपावली आएगी तो हमारा मन ललचाएगा थोड़ा कि इस बार ले लो, फिर अगली बार नहीं लेंगे। पर ये सोचे कि अंदर पड़ा हुआ कितना है पहले, वो यदि ये ज्यादा है, सरप्लस है, तो ये सोचने के बजाय कि अपन नया लाए, अपन ये सोचे इसको कम कैसे करें, किसी को दे दें तो उसकी दिवाली बन जाएगी और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो हम इस एंगल से सोचें, और इससे क्या होगा? हमारा बर्डन कम होगा, हमारा भार कम होगा। ठीक है। तो कोशिश करना। जैसे अपन एक उदाहरण के लिए कि कहीं बाहर जा रहे हो आप, तो बाहर जा रहे हो तो आप कितना लगेज ले जाओगे? कम से कम पे जाते हो ना, क्योंकि आपको मालूम है जितना अधिक रखेंगे उतना अधिक क्या होगा? किस पर? वो वजन किसको उठाना पड़ेगा? अपने को उठाना पड़ेगा। उसकी सुरक्षा किसको करना पड़ेगी? चौकीदारी किसको करना पड़ेगी? अपने को करना पड़ेगी। तो हम कहते हैं कम से कम में काम चल रहा है। अब मन तो ललचाता है, जैसे मान लीजिए 7 दिन के लिए आ रहा है तो ये साड़ी भी रख लो और वो साड़ी भी रख लो, और फिर वो दिख रही है वो भी रख लो, और कभी ऐसा मौका आ गया तो ये भी रख लो। पहले तो बहुत भरते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर लगता है अरे नहीं अब उठाएंगे कैसे इसको, दो लगेज हो गए, अब एक करना है इसको।
एक हाथ तो खाली रखना है, फिर क्या करेंगे, फिर थोड़ा कम करें। तो जैसे वहां कम करने के लिए मन मानता है, मनवाना पड़ता है मन को, तो मन मान जाता है। ठीक उसी प्रकार से खरीदते समय भी, गिफ्ट लेते समय भी, एक्सचेंज करते समय भी हम ये सोचे कि मेरी आवश्यकता कितनी। थोड़ी दिन पहले बात की थी अपन ने, 2 तरह की वर्किंग है। कौन कौन सी? एक डिजायर बेस्ड और एक नीड बेस्ड। तो कैसा रहना अपने को? नीड बेस्ड रहना। तो नीड बेस्ड रहेंगे तो हम अच्छा जीवन जिएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। अपन आज का अपना विषय हुआ पृथ्वी काय का प्रबंधन, और इसमें आप कोशिश करें जहां जहां बचा सकते हैं सामग्रियों का अच्छे से अच्छा उपयोग करें, और वेस्टेज कम से कम करें, और नया कम से कम लाएं अपने जीवन में, ऐसा प्रयास करें। ओम शांति। 1-2 मिनट। हाँ, कोई सा भी पेपर का सिंपल। ये जो आपको पेपर दिया गया है, ये वाला पेपर जो दिया गया, चाहे एग्जाम हो चाहे असाइनमेंट पेपर हो, तो इसमें कुछ लोगों ने जो भरा उसमें कुछ गलतियां थी, तो उसको समझ जाए। एक प्रकार का प्रश्न तो हाँ या नहीं वाला है, वो तो आप लोग कर लेंगे। दूसरा क्या है कि असमान छाटिए। असमान छाटिए मतलब ऑड मैन आउट। मतलब क्या है कि 4 में से 3 प्रश्न जो हैं वो सही हो सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं, और एक थोड़ा अलग है या गलत है। तो क्या करना, उस गलत वाले को छाटना है बस। तीसरा क्या है कि रिक्त स्थान भर लेंगे वो तो, और मल्टीपल चॉइस वाला जो है, बहुत सारे आंसर्स उसमें एक सही है, उसको चुनना है। एक आता है जोड़ी मिलाने वाला, उसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। तो जोड़ी मिलाने में क्या करेंगे कि 2 चीजें आमने सामने हैं, जैसे मान लो इधर एक उत्तर है और इधर प्रश्न है और इधर उत्तर है, दोनों को मिलाना है। तो कुछ लोगों ने लाइन्स मिला दी, पर इसको एक स्टैंडर्ड तरीके से करना है। तो उसके लिए आपको बस इतना सा काम करना है कि जो पहले वाले कॉलम में जो भी शब्द हैं, उनके मैचिंग का जो शब्द सामने है, वो यदि 1 नंबर पे तो इधर 1 नंबर लिखेंगे, वो 2 नंबर पे 2 नंबर लिखेंगे, वो 3 नंबर पे 3 नंबर लिखेंगे, और 4 नंबर पे 4 नंबर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? पहले वाले कॉलम। नहीं, ज्यादा अच्छा है 1 2 3 4 लिख दें तो बहुत अच्छा है। हाँ, कहा था, पर आप एक ही जैसा कर लें उसको, 1 2 3 4 लिख दें तो बहुत अच्छा। हाँ, मतलब दोनों में से जो भी करना है, आप बस आधा भी कर देंगे तो कोई गलत नहीं है। पर बस ये ध्यान रखें कि इस साइड में लिखें, न कि उस साइड में लिखें, और इस साइड के आधार पर चलना पड़ेगा। इस साइड के हिसाब से वो कौन से नंबर से मैच होता है। यदि आपने उस साइड के हिसाब से मैच किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। हाँ, बीच में मतलब पहले वाले के वही साइड में लिख दें, मतलब पहले वाले के आगे लिख दें। अगली बात ध्यान रखें। दूसरी बात यह है कि इसमें अपन आप एक सिस्टम बना रहे हैं कि आप जो भी प्रश्न पत्र भरेंगे, तो आप हर सोमवार को जब परीक्षा होगी, तो सोमवार को ही आप अपना असाइनमेंट जो दिया गया है, आपको इस सोमवार को दिया गया, अगले सोमवार को आप वो सबमिट कर देंगे। यदि आप नहीं भी आ सकते हैं तो आप अपने किसी पड़ोसी को या साथी को दे दें तो वो पहुंचा दें यहाँ पर। दूसरी बात यह कि यदि किसी बहन को आने में अंतराय है, नहीं आ सकते हैं, तो वो उस समय वो सोमवार को जो परीक्षा होगी, ऐसे सोमवार को परीक्षा होगी पिछले पेपर की, लेकिन वो सोमवार की परीक्षा 2 से 3 वाले नहीं दे सकते यदि, तो फिर वो शुक्रवार को वो परीक्षा दे दें, लेकिन वो इन्फॉर्म करें कि हम अंतराय कारण से नहीं आ पाए। ठीक है, यदि इसके बावजूद कोई व्यक्ति बाहर चला जाता है, नहीं आ पाता है, तो वो शुक्रवार को एग्जाम दे सकता है 2 से 3, पर उसके नंबर 10 अंक कटेंगे, ये मान के चले। ठीक है, -10 होंगे। कल आपको जब जैसे एक बात पहले अपन एक नियम समझ ले, नियमावली। एग्जाम हर सोमवार को होगी, उसका पेपर एक सोमवार पहले मिलेगा, उसके बाद बुक भी मिलेगी। तो बुक और पेपर आपको मिल गया, अगले सोमवार को आप एग्जाम देंगे और वो पेपर भर करके आप असाइनमेंट कहेंगे उसको अपन, वो वापस दे देंगे आप। ये काम पूरा हो गया। लेकिन कोई व्यक्ति यदि सोमवार को एग्जाम नहीं दे सकता तो शुक्रवार को एग्जाम दे सकता है एग्जाम, लेकिन अंतराय को छोड़कर बाकी कोई यदि लेट दे रहा है तो उसके 10 अंक कटेंगे। इस प्रकार का एक सिस्टम रहेगा। और जो भी रिजल्ट है
वो आपको अगले सोमवार को वो रिजल्ट आपको मिलेगा कि जिसका भी जो उसमें परफॉर्मेंस रहा। 30% मार्क्स इसके जुड़ेंगे असाइनमेंट के, और 70% मार्क्स आपके किसके जुड़ेंगे, एग्जाम के। इस प्रकार का रहेगा। और एग्जाम वाले दिन बुक लेकर आना है, अपनी जो बुक आपको दी गई वो बुक लेकर आना है, ठीक है। असाइनमेंट पेपर भी आपको सोमवार को देना है। यदि सोमवार को नहीं देते हैं तो फिर इसके भी अंक कटेंगे आपके। आप उस वीक में देंगे तो ले लेंगे, उसी वीक में सोमवार से लेकर शनिवार, मंगलवार से लेकर शनिवार तक ले लेंगे, लेकिन उसके अंक आपके कटेंगे। और ये पूरा टोटल होगा। नेक्स्ट वाले में मार्क्स कटने वाले इस बार रह गया। हाँ, तो इस बार सबको छूट देंगे कि नियम वही बताया आपको, पर अगली बार के लिए आप ये ध्यान रहे कि पूरे और सबके मिला करके आपका फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा सर्टिफिकेट के साथ। इस प्रकार का एक प्लानिंग किया गया। तो जो देना चाहते हैं, यदि वो यहाँ भी नहीं आ सकते हो देते हैं तो भी ले लेंगे, लेकिन बस उनको नियमों का पालन करना पड़ेगा, ठीक। उसको कल समझाएंगे।